जय गुरुदेव। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल 1008 खेचरी विशेषज्ञ में। खेचरी मुद्रा सीखना इंटरनेट के माध्यम से पूर्णतः असंभव है, पर यदि आप इसे सीखना चाहते हैं या फिर आपके मन में इसे लेकर कोई भी संशय या फिर प्रश्न है, तो आप स्वयं पूज्य गुरुवर से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही वीडियो में भी उपलब्ध हो जाएंगे। परंतु आप सभी के अनुरोध पर आपके भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और आपके मन में उठने वाले संशयों को दूर करने के लिए हम लेके आते हैं कुछ खास वीडियो। तो इसी श्रृंखला में आज भी लेके आए हैं एक खास वीडियो। तो चलिए बिना देर किए करते हैं अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ। अक्सर लोग आध्यात्म को चमत्कार से जोड़ते हैं और सोचते हैं कि पूजा पाठ करके वो भगवान को आसानी से प्रसन्न कर लेंगे और संसार उनके चरणों में होगा। पर अक्सर ऐसा होता ही नहीं है। साल दर साल गुजरने के बाद भी वो परिणाम नहीं मिलता जो सोचा था, तो बहुत निराशा और हताशा होती है। अगर आप भी निराशा का सामना कर रहे हैं तो आज का वीडियो है खास आप ही के लिए। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, नारद जी त्रिलोक का भ्रमण करते करते धरती पे आए और यहाँ उन्हें दो तपस्वी एक इमली के पेड़ के नीचे तपस्या करते दिखे। नारद जी ने पूछा कि वो किसकी तपस्या कर रहे हैं और क्यों। तो उन तपस्वियों ने उत्तर दिया कि वो भगवान विष्णु की तपस्या कर रहे हैं और उनका दर्शन करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि वो पिछले 10 वर्षों से लगातार तप कर रहे हैं, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। उन्होंने नारद जी से अनुरोध किया कि आप तो भगवान के इतने निकट हैं, तो आप उनसे ही पूछकर बता देना कि वो हमें दर्शन कब देंगे। इस पर नारद जी ने उत्तर दिया कि ठीक है, मैं खुद जाके भगवान से इस प्रश्न का उत्तर लेके आता हूँ। इधर नारद जी भगवान के समक्ष पहुँचते हैं, दोनों तपस्वियों के विषय में बताते हैं और पूछते हैं कि भगवान आप कब दर्शन देंगे उन्हें, मुझे बताइए तो जरा। नारद जी की बात सुनकर भगवान एक क्षण सोचते हैं और फिर कहते हैं कि मैं उनकी तपस्या से प्रसन्न नहीं हूँ। मैं तब दर्शन दूंगा जब उनकी तपस्या वाली इमली के पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाएंगे। ये उत्तर लेकर नारद जी उन तपस्वियों के पास गए। नारद जी की बात सुनते ही एक तपस्वी आंख बबूला हो गया। बोला कि इतने साल लगाने पर भी कहते हैं प्रसन्न नहीं है। इस बात की क्या आशा है कि 10 साल बाद भी भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। ये सब कहकर और झुंझलाकर वो वहां से तपस्या छोड़कर चला गया। परंतु दूसरा तपस्वी शांत भाव से वहीं खड़ा रहा। ये देखकर नारद जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि तुम इतने शांत कैसे हो। इस पर तपस्वी ने उत्तर दिया कि माना भगवान मेरी तपस्या से प्रसन्न नहीं है, परंतु उन्होंने मेरी तपस्या को देखा, मेरे लिए तो यही प्रसन्नता की बात है। इतना कहते ही भगवान वहां प्रकट हो गए। भगवान को अपने समक्ष देखते ही नारद जी और अधिक आश्चर्यचकित हो गए और बोले कि भगवान आप यहाँ कैसे? आपने तो कहा था कि आप प्रसन्न नहीं हैं और आप अभी दर्शन नहीं देंगे। इस बात पर भगवान मुस्कुराकर बोले कि मैं दर्शन देने नहीं बल्कि अपने भक्त के दर्शन करने आया हूँ। नारद जी को ये बात समझ नहीं आई और उन्होंने इसका अर्थ भगवान से पूछा। तो भगवान ने कहा कि जो निष्काम प्रेम से, भक्ति से, समर्पण से मुझे भजता है, मैं उसके अधीन हो जाता हूँ और इस भक्त ने अपने प्रेम के बंधन से मुझे बांध कर ऐसा करने पर विवश कर दिया है। अर्थात भगवान के मार्ग में चलने वाले लोगों को समय की गिनती नहीं, वरन अपने मार्ग में होने वाले अनुभवों को अपने साथ समेट कर रखना चाहिए, क्योंकि भगवान बड़े चतुर हैं। वो आपकी परीक्षा हर बार नए तरीकों से, नए आयामों से लेते हैं। जानते हैं, कभी वो आपसे कुछ छीन कर आपकी परीक्षा लेते हैं और कभी आपको कुछ देकर आपको जांचते हैं। तो जीवन में अच्छा समय हो या बुरा, दोनों में संयम रखिएगा। स्मरण रखिएगा कि गुरुदेव कहते हैं कि दुख में घबराना नहीं और खुशी में बौराना नहीं। आशा करती हूँ मेरी बात आप तक पहुँची होगी और आपके मन का संशय भी दूर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते इतना ही कहूँगी कि अच्छे कर्म करते रहिएगा और ईश्वर से प्रेम करना कभी मत छोड़िएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल।